मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रचंड आवाज से बोलना है, मेरे साथ बोलिएगा भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और यहीं के गुना के सांसद राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान खंडेलवाल जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, इस क्षेत्र के सभी सम्मानीय सांसदगण, विधायकगण और आज कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति ऐसे सभी उद्योजक जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगारी से युक्त बनाने का काम किया है और आज इस विशाल कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। सबसे पहले एक ग्वालियर क्षेत्र जिसने अनेक सदियों तक भारत को कई मायने में, कई क्षेत्रों में ऊर्जा और गति देने का काम किया है। जब मुगलों के सामने लड़ना था तब यहीं से लड़ाई की शुरुआत हुई। यहीं पर एक बड़ा थाना दिल्ली के मुहाने पर लगाया गया और हमेशा हमारे भारत के स्वराज को बल देने का काम हुआ। तानसेन से लेकर आज तक ग्वालियर घराने के सभी साजिंदों के और गायकों ने हमारी संगीत की सांस्कृतिक विरासत को शक्ति देने का काम किया है। इस क्षेत्र के किसानों ने हमेशा इस देश की कृषि को नई दिशा भी की है, गति भी दी है, ऊर्जा भी दी है। और सबसे बड़ी बात, इसी क्षेत्र ने आजादी के कालखंड के बाद, देश आजाद होने के बाद बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री में जवान देने का काम किया है। एक ग्वालियर क्षेत्रों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज अटल जी की जयंती का दिन है। समग्र देश अटल जयंती को मना रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस भूमि पर हूं जहां अटल जी के जीवन का शुरुआती काल गया। एक बाल अटल को अटल बिहारी बनाने का काम जिस मिट्टी ने, जिस भूमि ने किया, वो भूमि पर आज मैं उपस्थित हूं। अटल जी ने न केवल इस देश को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में मदद की, अटल जी ने पूरा जीवन इस देश के स्व को जगाने का काम किया। स्वराज को, सुशासन तक की यात्रा को उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। अटल जी उस जमाने में जब
अंग्रेजी का बोलबाला होता था, तब यूएन की परिषद में हिंदी में भाषण कर कर पूरे भारतीयों का दिल जीतने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल क्षेत्र से भरा हुआ है। अटल जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले इस देश के आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए कोई अलग विभाग नहीं था। अटल जी के नेतृत्व में ही भारत सरकार में जनजाति विभाग बनने का काम हुआ और ट्राइबल कल्याण की एक नई यात्रा शुरू हुई। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश को वोट जीतने का, चुनाव जीतने का जरिया नहीं माना जाता था। इससे कोई मत प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी दकियानुसी कांग्रेसी विचारधारा को तोड़कर स्वर्णभुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी ने किया। जब कारगिल में घुसपैठिए घुसे, दुनिया भर का दबाव था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान से चर्चा कर जाए। अटल जी ने बड़ी फर्मनेस के साथ किया, कहा कि हमने शांति का प्रयास कर दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब पाकिस्तान से चर्चा तब तक नहीं हो सकती जब तक एक एक घुसपैठिया भारत से खदेड़ दिया नहीं जाएगा। और कारगिल विजय एक प्रकार से अटल जी के कालखंड का एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व का परिचायक बना। अटल जी महान वक्ता थे, संवेदनशील कवि थे, लोक संग्रह और लोक कल्याण को समर्पित नेता थे। और सबसे बड़ी बात थी कि राजनीति में रहकर भी अजात शत्रु बनकर मृत्यु का वरण करना बहुत बड़ी बात होती है। पूरा जीवन इनको अजात शत्रु माना गया। इनके विरोधी भी अटल जी के विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकते। दल के लिए तो बोलते थे, अटल जी के लिए नहीं बोल सकते। आज एक युग पुरुष, एक स्वप्नद्रष्टा, आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नींव डालने वाले व्यक्ति का हम 101वां जयंती मना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और देश की जनता की ओर से ये महामानव को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आज मदन मोहन मालवीय जी की भी जन्म जयंती है। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर गांधी जी के सहयोगी के रूप में, बाद में हिंदू महासभा के सृजन में, और हिंदू विचार को, जो इस देश का मूल विचार है, इसको कोई संकोच के बगैर देश में प्रस्थापित करने का प्रयास किया। बाद में आगे चलकर वो ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अनेक नेताओं को दिया जिन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाया। भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी मैं हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत रत्न सी राजगोपालाचारी राजा जी का भी पुण्यतिथि का दिन है। एक ही दिन में 2 भारत रत्न की जन्म जयंती और एक की पुण्यतिथि, ये दिन भी कोई विशेष प्रकार का दिन लगता है।
मैं उनको भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को आगे बढ़ाना काम करता हूं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। मैं मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया था। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट को आयोजित करने की एक वैज्ञानिक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। राज्य का अगर संतुलित विकास नहीं होता है तो राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में एक पोटेंशियल पड़ा है। जैसे यहां पर मालवा और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बहुत पुराना किसानों का उत्पाद कपास रहा, जाते 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 विसरता गया, क्योंकि इसके उचित दाम नहीं मिलते थे। अब पीएम मित्र पार्क आया, तब वही परंपरागत क्षेत्र में निवेश पीएम मित्र पार्क ने किया और आज फिर से किसानों के लिए कपास एक मुनाफे का क्रॉप बनकर रह गया है। इस तरह से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता है उसका भौगोलिक लोकेशन। आधे भारत को सप्लाई बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के साथ किया जा सकता है, मगर उसका 100% दोहन तभी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सिमेट्रिकली इंडस्ट्री लगे। जो दक्षिण से जुड़े राज्य है, जिले हैं, वहां भी इंडस्ट्री लगे। दिल्ली से जुड़े जिले हैं, नजदीक है, जैसे हमारा ग्वालियर है, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। पश्चिम से जुड़े क्षेत्र है, धार झाबुआ, वहां पर भी इंडस्ट्री लगे। तभी जाकर ये भौगोलिक लोकेशन का बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को मिलता है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। यहां ग्वालियर से जुड़ी 14 विकास के कार्यों की भी लोकार्पण और भूमि पूजन हुए और मध्य प्रदेश को विकास का रास्ता दिखाने का काम एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक जमाने में दिग्विजय सिंह का शासन था, मध्य प्रदेश बीमारू शासन बनकर रह गया, बीमारू राज्य बनकर रह गया। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश पर से बीमारू का टैग हटाया, वो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय रहने वाले मुख्यमंत्री बने और अब मोहन यादव जी शिवराज जी से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अब विकसित राज्य बनेगा। यहां शानदार हाईवे बन चुके हैं, मां नर्मदा का पानी पूरे क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम किया है। सिंचाई के रकबे में 17%
वृद्धि हुई है और पंजाब और हरियाणा को छोड़कर लगातार पीछे छोड़कर लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड अपने मध्य प्रदेश ने जीता है। जो पहले मैंने कहा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिस्थिति का जो एडवांटेज है उसका 100% एक्सप्लोरेशन करने के लिए, दोहन करने के लिए एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बनाया जा रहा है। और आज मध्य प्रदेश का ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क देश भर में उत्पाद करने वाली सभी कंपनियों को अपना गोडाउन बनाने के लिए, अपना एक हब बनाने के लिए आकर्षित कर रहा है। एक जमाने में मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में नेगेटिव राज्य माना जाता था। आज मध्य प्रदेश के पास सरप्लस बिजली है। स्वच्छता में भी मध्य प्रदेश ने पूरे देश को पीछे छोड़ा है। यहां मेट्रो के परिचालन में पूरे भारत में सबसे कम लागत अगर कहां आती है तो हमारे मध्य प्रदेश में आती है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, टूरिज्म, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री भी लगी है और स्टार्टअप भी बना है। और कुछ स्टार्टअप तो लगभग 50% स्टार्टअप हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां चला रही हैं। और मध्य प्रदेश एक प्रकार से 4,57,000 नई एमएसएमई इकाइयां सिर्फ 1 साल में रजिस्टर करने का पूरे भारत में रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे मध्यम और लघु और कुटीर उद्योग में मध्य प्रदेश पूरे भारत का हब बनने जा रहा है। और अब स्टार्टअप और इनोवेशन से इसको नई ऊंचाई मिलने वाली। पहले मैंने पीएम मित्र पार्क की बात करी। मित्रों, पीएम मित्र पार्क 5F विजन से बना है, जो किसानों को अपनी उपज का उचित दाम देने के लिए भी काम करता है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था ये पूरे पीएम मित्र पार्क में। और सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क देश में कहीं लगा तो हमारे मध्य प्रदेश में लगा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगारी देने वाली इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल और टूरिज्म दोनों के लिए अनुकूल संरचना अपने मध्य प्रदेश में बन रही है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे नए क्षेत्रों की नींव डाली जा रही है जिससे इस देश को आने वाले दिनों में नए क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने का मौका मिलेगा। अभी अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। मित्रों, हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भले देर से ही सही मगर धमाकेदार एंट्री की है। और देखते 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 सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इसका निर्यात भी करने की शुरुआत कर देंगे। हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से कम समय में सबसे ज्यादा विकास किया है। लगभग मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 7 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता थे, ओनली 7 करोड़। और सितंबर 25 में 101 करोड़
इंटरनेट के उपभोक्ता हमने तैयार कर लिए। ब्रॉडबैंड यूजर्स को भी 99 करोड़ तक पहुंचाया है और देश में का 95% हिस्सा 4G से कनेक्टिविटी है और अब 99% हिस्सा भी सीधा 5G में कन्वर्ट होने की तैयारी है। यूपीआई के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन और फिनटेक के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा छलांग लगाया है। 2024-25 में विश्व भर के 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं, मतलब करीब करीब 50%। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि एक और गांव और एक और राम, एक और पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन है और दूसरी ओर भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन। और अगस्त 25 में 25 लाख करोड़ मूल्य के 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन हमने कर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा है। हमने कोरोना से वैक्सीन बनाने में और R&D में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। आज विश्व की 60% वैक्सीन भारत में बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा किया है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल उत्पादक है। खिलौनों के निर्यात में 239% की एक प्रकार से वृद्धि कर हमने बहुत आगे लिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रक्चर किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 14 में 142वें स्थान पर थे, आज 63वें स्थान पर है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, इसने एक स्ट्रक्चर आर्थिक व्यवस्था की है और इंफ्रास्ट्रक्चर में मोदी जी ने इस देश को दुनिया में सबसे प्रथम नंबर पर पहुंचाने के लिए प्रयास किए। यूपीए के समय में 90,000 किलोमीटर राजमार्ग थे, आज 1,50,000 किलोमीटर नए बने हैं। 4 लेन हाईवे 18,000 किलोमीटर बने, अब 46,000 किलोमीटर बने। ग्रामीण सड़क 3,81,000 किलोमीटर थी, आज 7,84,000 किलोमीटर थी। 74 हवाई अड्डे थे, आज 163 है। एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं थी, 164 वंदे भारत ट्रेन यहां बन रही है और वंदे भारत के कलपुर्जे अब हमारे मध्य प्रदेश में भी बनने की शुरुआत होगी। एक भी अमृत भारत स्टेशन नहीं था, आज 1337 बन चुके हैं। रेलवे विद्युतीकरण सिर्फ 22,000 किलोमीटर था, आज 68,000 किलोमीटर हुए हैं। मेट्रो कनेक्टेड शहर 5 थे, आज 23 है। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ 100 पंचायत में था, आज 2,14,000 पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को और मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योजकों को अपील करने आया हूं। मध्य प्रदेश का भौगोलिक लोकेशन इतना आकर्षक है कि हर जगह बीज बोकर क्रॉप लिया जाता है, यहां रुपया बोकर आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। इतना फर्टाइल लैंड हमारा मध्य प्रदेश है और जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो शुरुआत मुझे कम से कम विश्वास है कि बहुत अच्छा परिणाम लाने वाली शुरुआत होगी। जब राज्य क्षेत्रीय संतुलन से विकास करता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा राज्य की जनता को और उद्योजकों को होता है, क्योंकि क्षेत्रीय विशेषता वाली इंडस्ट्री जब डेवलप होती है तो वो सस्टेन होती है, वो सफल होती है। और ये नया विचार मध्य प्रदेश के लिए शुभ हो और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, साधुवाद है। और आप सभी को ग्वालियर के पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए
अटल जी की जन्म जयंती पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।